हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे मीन्स हम कह सकते हैं न्यूबॉर्न बेबी से लेके 2 साल तक के बच्चे, कि उनके पेट में दर्द होने को हम कैसे पहचानें, और अगर उनके पेट में दर्द है तो हम क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं और हमें कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि छोटे बच्चे हैं, उनके पेट में अगर दर्द है तो हम कैसे पहचानेंगे इसको। हम खुद के पहला तरीका तो ये है कि हम खुद के ऑब्जर्वेशन से पहचान सकते हैं, कि जैसे कि हमने नोटिस कर रहे हैं कि बच्चा काफ़ी दिन हो गए हैं, 4-5 दिन हो गए हैं, वो पॉटी नहीं गया है या एकदम उसका पेट साफ़ नहीं हुआ है, तो हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि शायद इसके पेट में दर्द हो सकता है। और अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है और मतलब आपको ऐसा कुछ अलग कारण नहीं दिख रहा है कि क्या वजह है कि ये रो रहा है, या बच्चा ढंग से दूध नहीं पी रहा है, या फिर आप उसके पेट को छूकर भी देख सकते हैं कि अगर पेट को छूने पे, थोड़ा सा भी प्रेस करने पे वो रो रहा है, तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद इसके पेट में दर्द है। तो अब हम देखेंगे कि अगर बच्चे के पेट में दर्द है तो हम क्या घरेलू उपाय करें और कब हम डॉक्टर के पास जाएं। तो सबसे पहला घरेलू उपाय है कि जो हींग होती है, जो हम किचन में सब्ज़ी बनाने में यूज करते हैं, उसको हम पानी में थोड़ा सा घोल के, मतलब हमें पानी, मतलब चम्मच में थोड़ा सा पानी लेना है और उसमें थोड़ा सा उसको घोल के बच्चे की नाभि में और उसके आसपास के एरिया में उसको हल्के हाथ से लगा देना है। अगर गर्मी का मौसम है तो आप ठंडा पानी ले सकते हैं, और अगर सर्दियों का मौसम है तो आप थोड़ा सा गुनगुना पानी लें, क्योंकि पानी यूज़ करें, क्योंकि ठंडे पानी से बच्चे को ठंड हो सकती है। मैं अपने बच्चे के लिए अक्सर ये हींग वाला उपाय यूज़ करती थी और उससे उसे आराम मिल जाता था। जैसे कि अगर वो पॉटी नहीं गया है 3-4 दिन से, तो विदिन हाफ एन आवर उसका पेट साफ़ हो जाता था और मुझे इससे काफ़ी राहत मिलती थी। दूसरा तरीका ये है कि हम बच्चे के पेट की सिकाई करें। हम कोई कपड़ा ले सकते हैं और उसको हल्का सा गर्म करके बच्चे के पेट पर धीरे धीरे सिकाई कर सकते हैं। लेकिन सिकाई करते समय हमें याद रखना चाहिए कि बच्चे की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत नाजुक होती है। तो जब हम सिकाई करें तो पहले उस कपड़े को हम अपनी स्किन से छू कर देखें, और अगर हमें नॉर्मल लग रहा है तो उससे भी थोड़ा सा कम गर्म करके यूज़ करें, क्योंकि अगर हमें नॉर्मल लग रहा है तो मतलब बच्चे को शायद गर्म लग सकता है। और अगर सिकाई करते वक्त बच्चा रो रहा है तो फिर सिकाई बंद कर दें, या फिर देखें कि अगर बच्चे को कहीं ज़्यादा गर्म तो नहीं लग रहा है कपड़े से। तो दूसरा तरीका ये है कि हम सिकाई कर सकते हैं। तीसरे तरीके में हम उसके टमी की एक्सरसाइज करवा सकते हैं, जिससे कि उसका थोड़ा सा, अगर उसके पेट में गैस है तो वो उसको पास होने में उसको मदद मिले। तो हम एक्सरसाइज में क्या करेंगे, उसके पैरों को ऊपर की मतलब पंजों के पास से पकड़कर और घुटनों के पास से मोड़कर थोड़ा सा कर्ल करके उसके लेग्स को हम उसके टमी तक उठाकर लेके आएंगे, जिससे उसके टमी पे थोड़ा सा प्रेशर पड़े, और अगर उसके पेट में गैस है तो उसको निकालने में मदद करे। तो ये जो घरेलू उपाय हैं, ये सारे मेरे यूज़ किए हुए हैं और कब इनसे आराम भी मिल जाता है। लेकिन अगर बच्चे को इनसे आराम नहीं मिल रहा है और बच्चा काफ़ी देर से रो रहा है, और या फिर आप कह सकते हैं कि बच्चे को रोने के साथ साथ, या आपको ऐसा लग रहा है पेट में दर्द है, उसके साथ साथ फीवर है या वॉमिटिंग है या लूज़ मोशन हो रहे हैं, तो इस स्थिति में हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और डॉक्टर से, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि डॉक्टर से तो हमें संपर्क करना ही चाहिए, लेकिन जब कभी हम नॉर्मल विज़िट पे पहले जाते हैं तो हमें डॉक्टर से एक पेट दर्द की दवा और एक सौंफ के पानी की सिरप भी आती है, वो हम डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा के ख़रीद कर हमेशा अपने घर में रखें। क्योंकि कभी ऐसा भी होता है कि हमें दिखाना है, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, कहीं बाहर चले जाते हैं या उनको भी कुछ अर्जेंट काम होता है। तो ये जो कुछ बेसिक मेडिसिन्स हैं वो हमेशा आपके पास घर में होनी ही चाहिए, जिससे कि अगर कभी आपको अर्जेंट ज़रूरत है तो आपको हेल्प मिल सकती है बहुत ज़्यादा।
तो आप एक पेट दर्द की और एक जो सौंफ के पानी की सिरप आती है अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा के ख़रीद कर रख लें, और उसको जब भी ज़रूरत हो आप दे सकते हैं। और फिर अगर उससे भी आपको आराम नहीं मिल रहा है कि आपके बच्चे को, तो फिर आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए और डॉक्टर के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन या जो भी वो बताएं वो करना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।